हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरिस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ये क्वेश्चन कौन है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना भी आइए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है और समझते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं, तो जो हमारा परछाई बनता है, जो हमारा परछाई बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। सिंपल भाषा में जो हमारा परछाई बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। ठीक है, और देखिए छाया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या कि प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है कि जिस पर प्रकाश पार नहीं कर पाती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। एक अंधेरा क्या बनता है, क्षेत्र बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। उस अंधेरा क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि देखिए ये सूर्य हो गया, ये अपारदर्शी वस्तु हो गया, ये प्रकाश की किरणें आ रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है। तो यहां से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो इसको पार नहीं कर पाएगी, तो इसके पीछे जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कराते हैं कि देखिए प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे क्या बनता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि छाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। फिर से समझेंगे। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है और लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ए बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है, इस सतह से टकराकर लौट जाएगी और जिधर से आ रही है उधरे लौटेगी, जिधर से आ रही है उधरे लौटेगी, जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।